नमस्कार। एक ही स्वस्थ जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हल्दी के बारे में, यानी कच्ची हल्दी के बारे में। तो वैसे हल्दी कोई भी है वो सब गुणकारी है, लेकिन जो कच्ची हल्दी है वो सभी हल्दियों से, जो आपकी जो है हल्दी पाउडर है या सूखी हल्दी है, उन सबसे ज़्यादा गुणकारी है। उसमें ज़्यादा पोषक तत्व है, क्योंकि जब हल्दी जो है सूखती है तो सूखने में जो है, जो प्रोसेस सूखने का प्रोसेस है, उसके अंदर उसके जो पोषक तत्व हैं कुछ कम हो जाते हैं। और जब हल्दी का जो सूखी हल्दी है उसका ये गांठ है, जो उसको पाउडर बनाते हैं, तो पाउडर बनाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान फिर उसके कुछ और पोषक तत्व कम हो जाते हैं। और जो पाउडर बहुत से ऐसे हैं, तो जहाँ ऐसा भी है, जहाँ पाउडर बनते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो उसमें कुछ मिलावट भी कर देते हैं। तो मिलावट करने से तो और हमारे पोषक तत्व जो है कम भी हो जाएंगे और हमारे लिए नुकसान भी ज़्यादा होगा उसमें, कि क्या उसमें मिलाया है। तो इसलिए कच्ची हल्दी जो है सबसे जो है, क्योंकि ये जो है कुदरत की जो है देन है, कि जो जमीन से उगी और वो हमने जो है कच्ची हल्दी हमने अपने उपयोग के लिए उसको लाए हम लोग और उसका फ़ायदा उठाया हमने। तो कच्ची हल्दी की हम बात करेंगे आज। कच्ची हल्दी में कितना फ़ायदा है, हमको क्या क्या फ़ायदा करती है। और वास्तव में कच्ची हल्दी जो है, हल्दी नाम ही हल्दी ऐसा है, जो हल्दी जो है बहुत गुणकारी है हमारे जो है। अगर हम अपनी डाइट में इसको जो है सही तरीके से अगर इसका इस्तेमाल करें तो हमें कोई भी रोग नहीं लगेगा। तो कच्ची हल्दी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो है सर्दी के सीजन में आराम से इजीली जो है अवेलेबल हो जाती है। और 4-5 महीने हम जो है कच्ची हल्दी का अगर सेवन करें तो हम पूरे साल तक जो है, अगर उसको सही मात्रा में हम करें तो पूरे साल तक हम स्वस्थ रह सकते हैं, सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि कच्ची हल्दी में इतने गुण हैं। तो इसके अंदर सारे जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, मतलब जितने गुण हैं कि क्या आपको गुण, कितने गुण है बे है, बहुत कोई अंत नहीं गुणों का, बहुत ज़्यादा गुण है। और इतनी लाभकारी है हमारे लिए, इतनी लाभकारी हमारे शरीर के लिए। अगर हम इसका जो है इस्तेमाल अगर नियमित रूप से करें और सही तरीके से करें तो हम बीमारियों से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो इसके अंदर जो है करक्यूमीन जो होती है, करक्यूमीन एक जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके प्रभाव को कम करती है। और ये जो करक्यूम है, इसकी वजह से ही जो है हल्दी का रंग जो पीला होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि करक्यूम के अंदर जो है ना पॉलीफिनल्स होता है जो इसके रंग को बदलता है। और ये रंग से, जैसे रंग से है, रंग से तो हमारी त्वचा का भी रंग जो है साफ होता है इसके रंग से। ये मतलब इसका, अब हम बात एक को इसके गुण की बात करने लग जाएं तो बात इसमें गुण तो बहुत ज़्यादा है, कि अब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें गुण जो है वो क्या है, वो हमारे जैसे जोड़ या हमारी स्वेलिंग है शरीर पे आती है तो उसके लिए वो फायदेमंद है। जोड़ों को भी का जो है दर्द का है उसको भी कम करती है। और जो है ये हमारे जो है क्या नाम है, सूजन को भी कम करती है। अगर इसमें और भी इसके गुण जो है मतलब कहते हैं 4 गुना हो जाते हैं। अगर हमारे जोड़ों में दर्द है और हमने जो है सरसों का तेल, कच्चा तेल, प्योर तेल ले लिया और उसको गर्म करके और कच्ची हल्दी को उसमें पका लिया और फिर उसको पेस्ट बन गया, और जो तेल बचा उस तेल की हम मालिश कर लेते हैं जहाँ हमारा जोड़ दर्द है, जोड़ों में दर्द है जहाँ भी है, और उसको 10 मिनट 15 मिनट जो भी है हमारे पास टाइम है उसके हिसाब अगर रोज़ करें, उसकी मालिश करें 10-15 दिन लगातार, और फिर उसके बाद कुछ देर वो जो हमने पेस्ट बना, उसका पेस्ट बनता है, वो पेस्ट लगा लें उस पर कुछ देर, घंटा 2 घंटा, तो आराम, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और उसकी जो है सूजन को भी कम कर देता है। तो अब एंटी जो है बैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल में जो हमारे जो है जितने भी जो है इसके
जो संक्रमण जो है, संक्रमण जो है उनका जो प्रकोप है, उसका जो खतरा है उसको कम करते हैं। तो जैसे हमारा जो है कोई भी जो है घाव है, मान लीजिए घाव हो गया, तो घाव में भी हमको जो है उसको लगाया चोट। अब जैसे हम लोग देखते थे, बचपन से ही देखते हैं कि हल्दी इतनी फायदे करती थी कि जैसे हम तो चोट लगी, थोड़ी सी चोट लगी तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे उस जमाने में। डॉक्टर, क्योंकि अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अब लोग जो हल्दी को जो है भूल भी गए हैं थोड़ा सा। क्योंकि जो जितनी याद जो है पहले 50 साल पहले हल्दी को याद किया जाता था और 40 साल पहले याद किया जाता था, उतना इसको अब याद कम कर रहे हैं। आप जो है हम लोग से थोड़ी चोट लगते ही डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर उसमें चोट में क्या था, अगर चोट लगी आपको तो उस पर जो है हमने जो है हल्दी जो है जो अगर कच्ची हल्दी है तो उसको पीस लिया, या गांठ है तो उसको पीस लिया और जो है तेल में, जैसे हमने सरसों के तेल में उसको गर्म किया और वो लगा लिया, तो घाव जो है हमारा जो है 2 दिन और 3 दिन में वो घाव जो है खत्म हो जाता था। तो इसमें इतने इतने गुण थे, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे हम उसको जो है भूलते जा रहे हैं और उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं हम लोग। बल्कि हम जो है ठीक है, डॉक्टर हमें कोई ऐसी बीमारी है तो हमने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ हम घर पे कर सकते हैं वो हमें घर पे करना चाहिए। और ये हमारे जो घरेलू जो है जो उपचार हैं ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, और इससे हमें कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं होता, नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें फ़ायदा ही होता है। यह है कि थोड़ा हमें 2-4 दिन वेट करना पड़ता है, उसका रंग छोड़ देती है, थोड़ा शरीर जो है पीला हो जाता है, ये चीज़ें हो गई। पर इतना भी हमें वो नहीं सोचना चाहिए कि जो शरीर को ठीक करने के लिए ये सब छोटी मोटी चीज़ें हमें इग्नोर करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एंटी फंगल है, एंटी फंगल भी है। एंटी फंगल आपका देखिए, जो अगर घाव में उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन ये लगाने से घाव आपको एकदम जो इन्फेक्शन उसका खत्म हो जाएगा। एंटी बैक्टीरियल है बताया हमने, एंटीवायरल है। तो एंटीवायरल में जो हमारे जितने भी जो है हमको जो है वायरस से जो हमको जो है जो भी नुकसान होता है उनको ख़त्म करती है और हमारे जो है शरीर को जो है मतलब क्या नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, जिससे हम जो है ये वायरस से जो है लड़ने की हमें क्षमता आती है, जो कोई बीमारी से हम बचते हैं। तो इतना एंटीसेप्टिक है, घाव को बहुत जल्दी भर देती है। कोई दूसरा जो है उसका जो कोई वही है जो कीटाणु जो भी है, कीटाणु अगर उसका है तो उस कीटाणु को मारती है। और इतने जो गुण हम लोग इसकी जितना कम चर्चा करेंगे उतने गुण इसके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो है इसके गुण याद नहीं है, बस आप चर्चा करते रहिए, अपना आप इसके गुण जो है आप बताते जाएंगे। तो इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके जो भी जैसे इसमें कुछ रोग हैं, गठिया रोग है, अल्जाइमर है, ये इन रोगों को भी जो है खत्म करने में जो है मदद करता है। आप अब इसके अंदर जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बहुत भरपूर है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम 100 ग्राम जो हल्दी है, अगर उसकी हम बात करें तो 100 ग्राम हल्दी के अंदर जो है करीब करीब 325 किलो कैलोरी होता है इसके अंदर, 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी 67 ग्राम के करीब करीब इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके अंदर जो है प्रोटीन लगभग जो है 10 से 11 ग्राम होता है। और फाइबर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। 100 ग्राम अगर हल्दी की बात करेंगे तो फाइबर करीब करीब 23 से 24 ग्राम फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर जो है आपकी जो है शुगर नहीं होती है, यानी चीनी की मात्रा नहीं होती है, वसा होती है। इसके अंदर वसा 3-3.25 ग्राम के करीब वसा होती है। इसके अंदर जो है पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सोडियम, इस सब की मात्रा है। विटामिन B6 है इसके अंदर, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन K है, मतलब गुणों से भरी पड़ी है। इसका गुण इतना गुण है, अब कोई है, अब पोटाशियम की मात्रा है इसमें, तो पोटाशियम की मात्रा है, हमारे मान लीजिए सांस वगैरह वाला आदमी है उसको भी ये जो है दी जाए,
अगर हम लोग डेली, अगर मैंने बताया कि अगर हम लोग 4-5 महीने, ये सर्दी का सीजन है, इसमें क्या है, आप इसको अगर यूज करना लग जाएं तो कच्ची हल्दी आती है मार्केट से, में जाइए आप, सब्जी मंडी वगैरह में जाइए, वहाँ पर कच्ची हल्दी खूब मिलती है। आप 1 किलो आधा किलो कच्ची हल्दी ले आइए एक बार, क्योंकि 60-70 रुपये किलो देता है और बहुत साफ़ सुथरी होती है। आप रख लीजिए, वो ख़राब भी नहीं होती है, और ख़राब सूख जाएगी तो वह बाद में सूखने के बाद घर में काम आएगी। तो उसको आप सुबह जैसे उठते हैं, सुबह उठे आप, पानी लिया आपने, 1.5 गिलास पानी लिया, और 1.5 गिलास को आपने गर्म रख दिया पानी, और उसके अंदर जो है 5 ग्राम 6 ग्राम जो है हल्दी, जो है हमने जो है कच्ची हल्दी ली और उसको कुछ कूट लिया या पीस लिया और उसके अंदर डाल दिया, और 4-5 पत्ते हमने जो तुलसी के डाल दिए, एक काली मिर्च डाल दी, 1 लौंग डाल दिया, और उसको बॉयल कर लो, और जब 1 गिलास बच जाए तो छान लो, और उसके अंदर नींबू निचोड़ो, और निचोड़ के उस गिलास को पियो आप ये अल्टरनेट डेट पे पियो, एक दिन छोड़ के एक दिन पियो आप, 3-4 महीना, आपको पूरे साल का जो है, मतलब जो है कोटा पूरा हो जाएगा आपका, और आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आप इतने स्वस्थ रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि इसका इतना जो है चमत्कार है। तो बहुत चमत्कारी है ये, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा है, सब कुछ है इसके अंदर। तो और ये हमारे जो है क्या नाम है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। जो वायरस है, अच्छा खांसी है, जुकाम है, इस सब को, इसको बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आने देगी हम। इसके अंदर फाइबर इतना है कि फाइबर है हमारा जो है पाचन तंत्र जो है हमारा है, उसको मजबूत करता है। कब्ज, एसिडिटी कुछ नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल पेट जो है, बिल्कुल पेट जितनी भी समस्याएं हैं सबसे दूर रखेगा हमको। तो इतना इतना गुण होने के बाद भी हम लोग जो है इन चीज़ों को भूले हुए हैं, और हम लोग इन चीज़ों को नहीं याद करते हैं, और हम लोग छोटा कुछ भी, छोटी मोटी बीमारी होती है, छोटा मोटा कुछ हो जाता है और हम भागते हैं। अब हम देखते थे जो बच्चा है खेलता खेलता है कि गिर गया है, चोट लगी है उसको, छत से गिर गया है, दीवार से गिर गया है, तो गुम चोट लग जाती थी उसको। गुम चोट लग जाती थी तो क्या करते थे, हल्दी लिया, हल्दी की गांठ है उसको पीसा, और उसके अंदर जो दूध गर्म किया, दूध के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा आधा चम्मच डाल दिया, 5 ग्राम 6 ग्राम, और बच्चे को पिला दिया, या बड़े को, कोई भी एक बच्चा है, बड़ा है कोई भी है, और बच्चा को पिला दिया और उसको सुला दिया। उसके बाद जब वो 2-4 घंटे के बाद उठता है तो वो इतना रिलैक्स महसूस करता है, और 2-4 दिन में ही वो ओके हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। डॉक्टर जान, और जो भी है हमारे को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में क्या है, वही है, अगर दूध में जो है हल्दी मिलाएं और पी जाएं तो अंदर का जो इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इतने इतने हम लोग, इतनी सब जो है इसमें सब हैं, और फिर भी हम इसको इस्तेमाल, एक छोटी ही, कितना कोई उसका कॉस्ट भी नहीं है कि भाई जो बहुत महंगी पड़ती है हमको, अगर वो महंगी पड़ती है तो नहीं सोचो भाई तो बहुत महंगा है, सबसे सस्ता चीज़ है, और उसी को हम लोग, दवाई भी है वो, और वो भी हमारा भोजन में, हम लोग डेली हमारा भोजन में लेते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा जरूरी है। आप इसकी मात्रा जो है, जो शोध करता है, जो उनके अनुसार इसकी मात्रा भी जो है वो है, सीमित है, ज़्यादा मात्रा आपने नहीं लेनी है। ज़्यादा मात्रा लेंगे तो इसके कई मतलब जो इसमें दोष भी हैं, फिर वो जो है कई जो उसके हमें नुकसान भी पहुंचा सकते। तो इसकी मात्रा है लगभग जो है वो 500 से लेके और 10,000 मिलीग्राम है। ये है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा ग्राम है उसके अंदर जो 1000 मिलीग्राम होता है। तो लगभग हम ये कहते हैं कि 10 ग्राम तक लेने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेली 5 ग्राम, हमने बताया एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर 5 ग्राम जो है, जो हमने सुबह वाला तरीका आपको बताया, अगर वो लेंगे तो आपको ये सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। और हमने बताया कि चोट लग गई, हो गई, तो छोटी मोटी आपको चोट लग गई और कि घर में किसी को भी हो गया, तो ये चीज़ आप ये घर पे इसका जो है उपचार कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर पे जाएंगे, वहाँ तो फीस लेगा, 400 से 500 रुपये फीस लेगा, और दवाई देगा, 1000 रुपये का आपका खर्च हो जाएगा। और ये आपकी जो है ना 5 रुपये भी नहीं लगते इसमें, जो बनाया और आपने डाल लिया और आपने बस हो गया, बांध लिया आपका, ठीक 2 दिन में ठीक। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इतनी उम्र हो गई है, मतलब मैं उम्र बार बार चर्चा नहीं करना चाहता, उम्र मतलब जो बुढ़ापा की उम्र है वो मेरी उम्र हो चुकी है, और मैंने इतने साल हो गए, मैं जल्दी सी, आज तक मुझे याद नहीं जल्दी सी कोई चोट लगी और मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। मजबूरी में जाता हूँ, यह नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी है जो हमारे काबू की चीज़ नहीं है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मगर इस तरह की चीज़ है, चोट लग गई है, चोट लग गई तो मैं उसको जो वही तेल में जो है सरसों का तेल है रहता है, प्योर लाते हैं निकाल के, और उसके में जो है हल्दी जो है मिलाया, कच्ची का सीजन होता था, कच्ची नहीं तो गांठ वाली जो रगड़ी,
पाउडर को मैं अवॉइड करता हूँ, और पाउडर को आप लोग भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि हल्दी के जो गुण हैं वो या तो कच्ची हल्दी में है या फिर जो उसकी गांठ में है, यानी जो सूखी गांठ हल्दी है। पाउडर में आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसका प्रोसेस ऐसा प्रक्रिया है, और मुनाफा का जमाना है, लोग जो है उसमें बहुत मिलावट करते हैं, और वो हमारे लिए थोड़ी ही फायदा कम करती है। देखो हेल्दी तो फायदा करेगी, जो उसमें कितनी मात्रा हो वो भी फायदा करेगी, लेकिन हम क्यों जब हमको जो है अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो हम 100% फायदा क्यों नहीं उठाएं? क्यों हम जो 10% उसका फायदा उठाएं या 15% उठाएं? हम 100% फायदा उठाएं उसका। तो हल्दी आप जो है घर में जो है आप जो है सूखी ले आइए। आपको जब सीजन रहता है तो आप मार्केट में जाइए, आपको ये मिल जाएगी। आप 1 किलो हल्दी खरीद के ले आएंगे तो वही आपको जो 15-20 दिन चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची हल्दी और 60 से 70 रुपये तक जो है हल्दी किलो मिलती है, और ज़्यादा आप उसको भाव ताव करोगे तो और भी कम आ जाएगी। 2 किलो 3 किलो लाओगे, खराब नहीं होगी, खराब भी होगी तो सूखेगी, वो आप आगे आपको काम आएगी। तो आप पाउडर को जो है, मैं तो यही कहूँगा कि पाउडर को जो है आप जो है अवॉइड कीजिए। जो हल्दी का पाउडर जो पैक आते हैं, क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, और उसमें हमें वो फायदा नहीं मिलता जो हल्दी से हमें फायदा मिलना चाहिए। कि हल्दी में बेशुमार गुण हैं, वो बहुत लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि हल्दी हम लोग भूले बैठे हैं, उसको याद रखिए, और घर में ये चीज़ का जो है उपचार कीजिए आप, तो वो आपको सारा उसका फायदा मिलेगा, और आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और कोई बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि हम जो ना साल में तो डॉक्टर के पास ही जाते रहते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि हम अपना जो है खान पान में जो है हमने इतना जो है रईसी बना लिया है, और उसको इतना जो है हम अपने आप को नहीं सोचते हैं कि भाई जो डॉक्टर के पास जाके हम ठीक होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर है तो डॉक्टर, हम जो जरूरत होगी वहाँ पर डॉक्टर के पास जाएंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, जो कि छोटी बीमारियों से बड़ी बीमारी होती हैं, और उनको हम चाहें तो घर पे जो है उनका उपचार लेके उनको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी जीविका को सुखदायक मतलब चला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप करें कि एक मैंने इतना आपको बताया कि हल्दी में बहुत ज़्यादा गुण है, और कच्ची हल्दी तो उसका तो पूछिए मत नहीं आप। और मैं सबको यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, ये सीजन है 4-5 महीने का जो सीजन होता है, गर्मी में भी मिलती है, ऐसा नहीं कि गर्मी में नहीं मिलती है, लेकिन इसमें उसकी जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, आराम से मिल जाता है, और सस्ता भी मिल जाता है आपको। और उसको आप रखिए लाके, और घर में जो है आप सब्जी बनाते हैं, हल्दी आपने जो है छोटा हल्दी काटा 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम, और उसको ग्राइंड किया और सब्जी में डाल दिए। और जैसे हमने सुबह बताया, उठ के जो आप गर्म पानी मिलाया, ये चीज़ मिलाया, पिए। बच्चों को दे दे तो आधा आधा गिलास दीजिए। आप चाय को छोड़िए नहीं, इसको इसमाइए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। बच्चा तंदुरुस्त रहेगा बिल्कुल एकदम, ना खांसी ना जुकाम कुछ नहीं। सर्दी का एकदम बिल्कुल आपकी ऐसी निकलेगी जैसे कि जो ना पता लगेगा क्या बात है, आनंद आएगा सबको। और हम लोग जो ये फालतू की बीमारियों को पाल के जो है ना अपने आप का शरीर का खराब कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी जो है ना पूर्वजों ने खोजा है इनको। हमारे आयुर्वेद भी इसको जो है हल्दी को बहुत बड़ा जो है औषधि मानता है, और हर चीज में उपयोग होता है। आप त्वचा है, हमने बताया ब्याह शादी में है, शुभ काम में भी हल्दी को लाते हैं। देखिए कि इतनी इसको मान्यता मिली हुई है। कोई ब्याह शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें हल्दी को जो है लगाया जाता है, क्योंकि इतनी वो शुभ, इतनी गुणकारी हो गई है कि वो उसकी इतनी चर्चा है कि नहीं, वो उसकी ये करने से ये भी शुभ हो जाता है। फंक्शनों में भी उसको लगाते हैं। शादी होती है, दुल्हन है, दूल्हा है, वो भी जो है उसको 5 दिन 7 दिन जो लगाता है, ताकि उसका रंग जो है फेर हो जाए उसका अंदर। तो वो इतने गुण होने के बाद भी हम उसको जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको भूले बैठे हैं हम लोग, और फालतू चीज़ों को हम लोग जो है ऐड करे हैं अपनी डाइट में, उसको खा रहे हैं। और जो अपने ये आप इसका जो कोलेस्ट्रॉल उसको कंट्रोल करती है, आपका ब्लड शुगर लेवल को उसको कंट्रोल करती है। आपको जो है जो भी जितने भी मधुमेह के पेशेंट हैं, वो अब मैंने बताया, सुबह जो बताया आपको तरीका बताया कि सुबह हल्दी का जो है गांठ जो गर्म पानी में डाल के, नींबू डाल के, तुलसी डाल के, वो अगर वो आप जो है जिसको जो है मधुमेह की है, डायबिटीज की जिसको बीमारी है, अगर वो भी लेगा रेगुलर इसको, तो वो भी उसको भी बहुत जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको असर करेगा, बहुत उसका जो है आपका जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। और मधुमेह के ये हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो 0 है इसके अंदर,
ये देखिए आपको, मतलब आप सारा कोई भी बीमारी आप लगा पूछो कि ये बीमारी, उसी बीमारी में जो है ये असरदार है। एक भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें ये असरदार नहीं हो। तो हल्दी को आप जो है ना इसका उपयोग करो और कम ज़्यादा से ज़्यादा करो। मात्रा इसकी हमने बता दी, ज़्यादा मात्रा नहीं है, 10 ग्राम से आप ज़्यादा जो है कंजम्पशन मत कीजिए। तो कम, उसको कम ही रखिए। तो हमने तो अल्टरनेटिव बताई है, बाकी जो है सब्जी में भी कम डालिए थोड़ा। तो और ये चीज़ करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और आप जो है एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारा वीडियो जो है ना आपको अच्छा लगे तो जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और दूसरे आदमी को हम जो है इसका फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। तो आप हमारी मदद करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो दूसरे लोगों तक जाएगा, शेयर करेंगे तो उनको पता लगेगा। हम अपनी जो है जो है हमारा मकसद है कि हर व्यक्ति, हमारा देश का हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, निरोग रहे और लंबे समय तक जवान रहे। ये मेरा जो है एक जो है डेस्टिनेशन है कि मेरा देश का व्यक्ति जो है स्वस्थ और जवान रहे। मैं इस उम्र में भी आपको अगर बार बार उम्र बताऊंगा तो कहीं अपनी उम्र बताता रहता है। इस उम्र में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जिस बुढ़ापे की उम्र में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आप देख सकते हैं। तो ये मेरा जो है यही एम है कि मेरा देश का हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, निरोग रहे और लंबे समय तक जवान रहे, ताकि मेरा देश खुशहाल रहे, खूब उन्नति करे, खूब प्रोग्रेस करे और महान देश बने। तो अगर मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक और जो है शेयर कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।